अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक मुनफरिद अजीब व गरीब किस्म का सवाल आपके सामने लेके आया हूँ। क्या अब असलहे और जहाद की ज़रूरत नहीं रही? क्या जमहूरियत इस्लाम का असलहा बन सकता है? क्या आलमी दुनिया वाक़यतन अब असलहा इस्तेमाल नहीं कर रही, या जमहूरियत के नाम पर इन्हें फ़रेब देकर एक एक करके सब दीन के नाम लेवाओं को मारा जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल क्यों किया? दरअसल एक मारूफ सियासी और दीनी शख्सियत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जमहूरियत इस्लाम के लिए एक हथियार है। पहले अस्करियत होती थी, तलवार के ज़रिए हम दुश्मन का मुकाबला करते थे। वो कहते हैं कि 1945 तक दुनिया में अस्करियत थी तो हम भी तलवार उठाए हुए थे। इसके बाद दुनिया बदल गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ैसला कर लिया, अब जंग की बजाय इक़्तिदार अवाम के ज़रिए हासिल होगा और हर मुल्क अपनी हदूद में रहेगा। लिहाजा अब हम जमहूरियत के ज़रिए कुफ्र का मुकाबला करेंगे। दोस्तों, यहाँ तो एक बात पहले ये देख लें कि इन सियासी या दीनी शख्सियत का कहना यह है कि हम इस्लामी अहकामात की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा जो एक ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अहकामात को मानेंगे। इनके नज़दीक वही इलाही से ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इम्पॉर्टेंट हो गया। खैर, मैं आगे चलता हूँ इनकी बातों की जानिब। इनकी बातों से ये तासुर वाज़े हो रहा था कि जैसे दुनिया में कुफ्र ने अब जंग छोड़ दी है, यानी फ़लस्तीन में अमन और सुकून है, कश्मीर में शांति है, बर्मा में मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। और हाँ, जमहूरियत के आलमी चैम्पियन अमेरिका ने इराक़ में कुछ नहीं किया और वो अब भी मशरक़ वुस्ता में बदमाशी नहीं कर रहा। शाम में भी रूस और अमेरिका और सारे आलमी कुफ्र ने कुछ नहीं किया, बल्कि वहाँ तो मुसलमान खुद ही खंजर की नोक पर गिरे हुए हैं। वो खुद बम के ऊपर जाकर लेट जाते हैं और बम फट जाता है। इन मारूफ सियासी और दीनी शख्सियत ने जमहूरियत को इस्लाम के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात शायद इसलिए की हो कि उन्हें लगता है कि उन्हें इक़्तिदार से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए जो रास्ता चाहिए वो सिर्फ़ कुफ्र के निज़ाम में ही मौजूद है। इसलिए वो इनके निज़ाम को अपने इस्लाम के दलाइल मुहैया करके ख़ुद को इनके निज़ाम के कदमों में डाल रहे हैं, ऐसे सिस्टम में डाल रहे हैं जिसे बनाने वालों ने इसे अपने मफाद के लिए तख्लीक किया था। जब उन्होंने अपने मफाद के लिए तख्लीक किया तो फिर इसमें हम जितना भी काम कर लें इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी वही होगा जिसने इसे तख्लीक किया है। आज देख लें कि जिन्होंने जमहूरियत दुनिया के लिए बनाई थी उन्होंने तलवार भी उठाई हुई है, उन्होंने क्लस्टर बम भी उठाए हुए हैं, उन्होंने तो F-16, F-35 और B-52 बमबार तैयारे भी मैदान में लाए हुए हैं। उन्होंने तो आलम इस्लाम पर जंग मुसल्लत की हुई है, उन्होंने ही इराक़ पर बमबारी की, उन्होंने ही फ़लस्तीन में बमबारी की। दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अंदर उन्होंने ऊधम मचाया हुआ है। लेकिन मौलाना साहब हैं कि उन्हें यह सब कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्हें जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ ये कि उन्हें इक़्तिदार के हसूल के लिए जो चाहिए वो जमहूरियत ही है। इन मारूफ सियासी और दीनी शख्सियत का ख्याल है कि जमहूरियत एक बड़ा ही खूबसूरत और आलमी निज़ाम बन चुका है। दुनिया में अब कहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई जा रही, इसलिए अब तलवार उठाने की बजाय, असलहे की तैयारी की बजाय हमें जमहूरियत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और इसके ज़रिए हमें ग़लबा इस्लाम मिल जाएगा। दोस्तों, सादा सी बात है कि जिन्होंने ये निज़ाम तख्लीक किया उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ इस निज़ाम को तख्लीक किया था या इसके हक़ में? यकीनन उन्होंने इस्लाम को मग़लूब करने के लिए, इसे अपनी दस्तरस में रखने के लिए जमहूरियत का जहरीला पौधा लगाया था, ताकि दुनिया में कोई भी अगर इस्लाम के हवाले से कोई इक़दामात करता है तो ऐसा बंदा ज़्यादा अरसे तक बरसर इक़्तिदार ना रह सके। क्योंकि जमहूरियत में तो साजिश के ज़रिए हर थोड़े अरसे बाद हुकूमत बदली जा सकती है और बदली जा रही हैं। जमहूरियत के अंदर साजिशें हो जाती हैं, आसानी से लोगों को ख़रीद कर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी देख लें कि वो जमहूरियत जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अवाम की राय के मुताबिक है, तो क्या वाक़यतन ये अवाम ही की राय है? आपने नहीं देखा कि आज तक दुनिया के कमज़ोर ममालिक के अंदर हुकूमतों को कैसे तब्दील किया जाता रहा है? अमेरिका तो वो मुल्क है जो जमहूरियत का चैम्पियन है और जमहूरियत को दुनिया में नाफज करने के लिए अपना सबसे बड़ा और अहम किरदार अदा कर रहा है। जब इस अमेरिका की ये हालत है कि वहाँ ट्रंप को लाने के लिए वोटिंग सिस्टम में धांधली हुई, जिसकी तहकीकात अभी तक जारी हैं, तो वो इस्लामी ममालिक के लिए जो जमहूरियत के लिए बने ही नहीं थे, बल्कि जो बने ही खिलाफत राशिदा के निज़ाम के लिए थे, जो बने ही इस्लाम के लिए थे, वहाँ जमहूरियत में टेम्परिंग कैसे रोकी जा सकती है? अपने मफादात के लिए,
اقتدار کے حصول کے لیے مولانا کی یہ ایک خود ساختہ کوشش ہے، اور یہ ایک ایسی تشریح ہے کہ جس کی قرآن اور حدیث میں قطعاً کوئی جگہ نہیں۔ قرآن میں تو مومنوں کو اسلحے کی تیاری کا حکم ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں ہے، اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے ہو سکے جمع کرو، تیار رکھو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور اس کے سوا دوسروں پر روب پڑے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ مگر مولانا صاحب کفر کے خلاف تیاری پر زور دینے کی بجائے ایسے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی رائے سے قائم ہوتا ہے، عوام کی رائے سے ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ پاکستان کے الیکشن کو ذہن میں لا کر ہی تصور کر لیں کہ کیا واقعتاً عوام کی رائے سے جمہوریت قائم ہوتی ہے، یا زور آور قوتیں دنیا بھر میں عوام کی رائے کو اپنے مفادات کے تناظر میں مینج کرتی ہیں۔ چلیں مان لیں کہ لوگوں کی اکثریت کی رائے سے یہ نظام قائم ہوتا ہے، تو لوگوں کی اکثریت تو سطحی سوچ کے ساتھ وقتی فائدے کے لیے اپنا بڑا نقصان کر لیتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ عوام مجموعی طور پر اندھی ہوتی ہے، اسے لیڈ کرنے والا چاہیے ہوتا ہے، وہ چاہے تو پار لگا دے اور چاہے تو کنویں میں گرا دے۔ اور قرآن کی تعلیمات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اکثریت علم نہیں رکھتی۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 39 اور سورہ طور کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 بھی لوگوں کی اکثریت کے بارے میں کچھ مختلف ہی کہتی ہے۔ قرآن تو بندوں کو گننے کی بجائے صاحب علم اور مشورے کے اہل لوگوں کے ذریعے حکومتی نظام بنانے کا قائل ہے۔ چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ اب ہماری بقا جمہوریت میں ہے اور دنیا میں اسلحے کی دوڑ ختم اور امن کی دوڑ شروع ہے، لیکن کیا یہ بات خود کو فریب میں مبتلا کرنے والی نہیں ہوگی؟ خود کو دھوکے میں رکھنے سے دشمن کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہاں اپنا ناقابل تلافی نقصان ضرور ہوگا، اور وہ ہمارا ہو بھی رہا ہے۔ اس لیے ذرا سوچئے، جمہوریت میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں، یہ ایک فریب ہے، ایک ڈکائے ہے۔ اس فریب سے جتنی جلدی باہر نکل آیا جائے اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ یہ فریب آہستہ آہستہ اسلام اور مسلمانوں کو نگل جائے گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔